हमारी टीम ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने पिता मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और सीएम योगी से मिलकर अपने परिवार पर लगे फर्जी मुकदमों को खत्म कराने की बात कही। नवनिर्वाचित विधायक अब्बास अंसारी हमारे साथ हैं। आज विधानसभा में शपथ लिया। अब्बास भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अब्बास भाई, अभी तक अब्बा इस सदन में बैठते आए हैं, अब आप बैठने जा रहे हैं, किस तरह से पारी को खेलने जा रहे हैं? देखिए, जैसे पारी उन्होंने खेली है, पारी वैसे ही खेली जाएगी। बस बात अलग है कि वक्त के साथ साथ थोड़ा सा नया उस पे किया जाएगा। थोड़ी यूथ हैं तो नई चीज़ों को उसमें लाया जाएगा, नई टेक्नोलॉजी का उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। अब्बास भाई, मैंने लास्ट टाइम भी आपका मऊ में इंटरव्यू लिया था, तो आपने एक सवाल बहुत मजबूती से उठाई थी कि अगर आप जीतते हैं तो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका हिसाब किताब लेंगे। अब आप जीत गए हैं, आपने जो कहा है उस पर कितने पहले तो मैं विधायक हूं, तो मैं अपने क्षेत्र में किसी भी, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, मैं उसको भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा, ना करूंगा, ना करने दूंगा। और देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो मान लीजिए कि मैं उन्हीं से सीख कर ये बात कह रहा हूं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। ऐसे ही महंगाई बढ़ी हुई है, भुखमरी के हालात है, जनता बहुत परेशान है। अगर खाऊ लोग कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो जनता खाने के लिए तरस जाएगी। आप उत्तर प्रदेश के बड़े सदन में हैं और आपने जिस तरह रात में 12 बजे ट्वीट करके हम पत्रकारों को सूचित किया, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस न्यायालय पे आपको भरोसा नहीं है? जिस तरह आपने हम लोगों को सूचित किया, मीडिया लगातार उन खबरों, आपने मेरे उस ट्वीट को देखा होगा, तो उस ट्वीट में मैंने देश के राष्ट्रपति, देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय डीजीपी उत्तर प्रदेश, बांदा पुलिस और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मेरी अपनी पार्टी सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, इन सबको उस पर टैग किया था, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल था जिस सवाल का उत्तर मिलना जरूरी था। और उस सवाल का उत्तर मिला रात की पूरी कशमकश के बाद, जब सुबह 10 बजे वो धक्का खाती हुई 407 वज्र वाहन दिखी, तो सबको एक दिमाग में डर तो था। डर इस बात का था कि कहीं न्यायिक अभिरक्षा में कैद व्यक्ति के साथ कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिससे प्रदेश के न्याय व्यवस्था तार तार हो जाए। इसलिए सबको डर था। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप मीडिया का, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रशासन में बैठे और शासन में बैठे लोगों का भी, कि उसको तत्परता से लिया और ले करके जो फैसिलिटीज देनी चाहिए थी वो देने की कोशिश किया। दे तो नहीं पाए, देने की कोशिश किया, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ने भी जब उत्तर प्रदेश उनको शिफ्ट किया था, माननीय मुख्तार अंसारी साहब को, तो ये बात बहुत साफ कही थी कि इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, और क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है तो इनको एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज देने की कृपा की जाए। ये दो काम आज भी कहीं ना कहीं वो इन दो चीज़ों से वंचित हैं। मैं आपके माध्यम से फिर से अनुरोध करूंगा कि कृपया इन दो चीज़ों पे नज़र डाला जाए। वो सिर्फ किसी मुकदमे में जेल में बंद होने के साथ साथ वो किसी मुकदमे के वादी मुकदमा और इंजर्ड गवाह भी हैं, और जिस व्यक्ति के खिलाफ गवाह हैं वो कहीं ना कहीं से सत्ता द्वारा संरक्षण प्राप्त है। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इस देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम का फाइली है, उसका साथी है, उसका दोस्त है, उसके लिए हत्याएं किया है, नरसंहार किया है, हॉस्पिटल में घुसकर गोलियां चलाई जिसमें पुलिस के लोग, डॉक्टर लोग मारे गए। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो व्यक्ति गवाह है उसकी सुरक्षा हम सब का कर्तव्य है, और जो व्यक्ति इस भारत का नागरिक है उसकी सुरक्षा भारत सरकार की कर्तव्य है। मगर जो व्यक्ति इस भारत का नागरिक होने के साथ साथ जुडिशियल कस्टडी में है, उसकी डबल सुरक्षा करना सरकार का और शासन का और प्रशासन का कर्तव्य है। उस कर्तव्य का हम सब निर्वहन करें, पालन करें। बस भाई, अब तो आप विधायक हो गए, तमाम मुकदमे आप पे, आपकी मदर पे, आपके भाई पे हैं, कार्यकर्ताओं पे हैं, इसके लिए क्या मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अपनी चीज़ों को अवगत कराएंगे? मैं बिल्कुल मिलूंगा, और मेरे प्रदेश के मुखिया से मैं मिलूंगा, उनको धन्यवाद भी करूंगा, और धन्यवाद करने के साथ साथ जो आप बीती मेरी और मेरे साथ साथ अन्य और लोगों की है, उन सबको भी मैं बातों को उनके सामने रखूंगा, और उम्मीद करता हूं
कि बड़ा दिल है उनका, वो इस पर काम करेंगे। लगातार आप बुलडोजर पे भी आरोप लगाते आए हैं मेरे कई क्वेश्चन पे। अब बुलडोजर फिर चल रहा है, प्रयागराज चल रहा है, हर जगह चल रहा है। एक तरफ नहीं चलना चाहिए। अगर प्रयागराज में चला है, मऊ में चला है, गाजीपुर में चला है, तो बनारस में भी चलना चाहिए, जौनपुर में भी चलना चाहिए। और या तो फिर एक बात एकदम साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया जाए कि बुलडोजर सिर्फ कुछ जाति और कुछ धर्म के लोगों के ऊपर चलेगा, बाकी पर नहीं चलेगा, तो हम और आप भी संतुष्ट बैठ जाएं। मगर जब कहा जाता है सबका साथ और सबका विकास और होता उसका विपरीत है, तो सवाल तो पैदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अब्बास अंसारी थे, जिनका साफ कहना था कि भ्रष्टाचार को दूर करेंगे और जनता के हित के लिए काम करेंगे। जनता ने जो चुना है उसको लेके आगे बढ़ेंगे और जनता की जो भी समस्या हो वो विधानसभा में उठाएंगे। कैमरामैन राहुल के साथ साहिद सिद्दीकी, अनादि टीवी, लखनऊ।